कैसे बिठाऊं तुझे आप मेरी छोटी सी है कैसे बैठाऊं तुझे गई नारी ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, जब पत्थर की बन गई नारी, जब पत्थर की बन गई नारी, लकड़ी की नाव हमारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, गीता की गोद की गोद बालू धारा करेगा, बालू धारा करेगा, सोनो सोनो की सरकार जैसे चलता है भगवान ने कहा भाई कोई तो उपाय कर, तुम्हें डर है हमारी चरण की रज में, यदि तुम्हारी चरण की रज नहीं तब तो चलेगा काम, हमारा तब हो सकता है काम। केवट ने कहा प्रभु मैं एक काम करो, यदि आपको नाव में बैठना ही है तो एक काम करो, आप नंगे पांव न रहो, आपको मैं खड़ा उड़ा कर देता हूँ। वो भगवान ने कहा नहीं, तपस्वी हूँ, अभी मैं पदत्राण धारण नहीं करूंगा, क्योंकि माँ ने एक शर्त लगाई है, तापस वेश विशेष उदासी, इसलिए मैं पदत्राण धारण नहीं करूंगा। तो केवट ने कहा प्रभु एक उपाय, क्या उपाय भैया? केवट ने कहा प्रभु यदि आपके चरण में रज रहे ही नहीं तो आपको नाम में बैठा सकता हूं। एक बात मानो तो मैं बैठा दूं, एक बात मानो तो मैं बैठा दूं, तेरे चरणों की धूल हटा 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 दूं, तेरा
नहीं जाना है तो एक काम करो, नाव में बैठकर जाना है तो हमारी शर्त मानो। यदि नाव में बैठ करके नहीं जाना है तो भी मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। एक काम करो, नदी में जहां थोड़ा सा जल गहरा कम है वो रास्ता में बता दूंगा, वहां से चले जाओ। अब महाराज केवट भक्तिपूर्ण बात कर रहा है, भगवान भी केवट की बात सुन करके अति प्रसन्न हुए। लखन जी ने कहा, प्रभु अभी अयोध्या से बाबा जी बनकर के आए 2 ही तो दिन हुए हैं, अपने पास बाण भी है, धनुष भी है, ये इससे मुझे लगो फालतू को मैंने यानी 10 नाव देखिए अपना आगे पीछे टोल पड़ी, थोड़ा हमारा रूप दिखाओ ना आगे जो। राम जी ने कहा, लखन ये केवट कौन है तुम पहचान नहीं रहे? ये केवट वही है जिसको एक बार तुम दोनों ने मेरे पास आने से रोक दिया था। याद करो, एक कछुआ क्षीर सागर में जब हम शयन कर रहे थे, तुम शेषनाग के रूप में थे और सीता जी उस समय लक्ष्मी के रूप में थी। ये कछुआ मेरे पैर का स्पर्श करने के लिए, चरणों को छूने के लिए बार बार मेरे निकट आना चाह रहा था और तुम दोनों उसको बार बार दूर भगा रहे थे। उस समय इसने प्रार्थना की थी कि प्रभु आपके चरणों को हम कब स्पर्श कर पाएंगे। तब हमने इसको वरदान दिया था कि जब रामावतार में हम आएंगे तो हे कछुए तू केवट के रूप में होगा और उस समय तू चाहे जितना मेरे पैर को धोना, चाहे जितना तू स्पर्श करना। इसलिए ये केवट कोई और नहीं, वही कछुआ है। भगवान ने कहा, केवट भैया तो फिर तुम पार कैसे लेकर जाओगे? बोले शर्त यही है महाराज, जो प्रभु पार अवश्य का चहूं तुम मोहि पद कदम पखारन कहूं। देखो महाराज, ऐसा नहीं करा कि मैं आपके पैर धोऊंगा, कह रहा आपको कहना पड़ेगा कि केवट मेरे पैर धो नहीं तो उनके जरूरी है। जैसे खड़े हाथ जोड़ कर क्यों कि भाई केवट मेरा तो पग धो ले, मैं तो पार करता है। विनती करो, अनुनय करो, आदेश नहीं, हाथ जोड़ करके विनती करो। भगवान ने कहा, केवल मान ले कि मैं तुम्हें कह दूं कि पैर धो ले और तू पैर धोने के बाद में मना कर दे, इसकी क्या गारंटी? धो द्वार के लिए जाओ, वो पड़े रास्ते बैठने से थोड़ा सा पानी कम गिर रहा निकल जाओ, तो एक ही की गारंटी है भाई। केवट ने का पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहु। प्रभु पहली बात तो ये कि आपके मन में ये कहीं ऐसा हो कि ये पैर भी धो ले और फिर हमें गंगा के पार लेकर न जाए, और यदि लेकर चला जाए तो वहां से जाते ही कहेगा जाओ किरायो, और किरायो मन मेरा था कि टक्को ही है बड़े बाबा जी की जान तो था नहीं, मन में थोड़ी बहुत शंका की बात की है। तो महाराज मोहिराई रावरी आन दशरथ सभत सब साची कहूं, मोहिराई रावरी आन दशरथ सभत सब साची कहूं।
बोला भाई अब तो मन मेरी सौगंध पर भी विश्वास करता, मेरी सौगंध खा खा करके तो लोग क्या करता झूठ बोल रहे। आज भी लोग राम जी की सौगंध झूठ चुकाते हैं, अल्लाह भगवान कीजिए, बस फिर सारी झूठ बोलते। राम जी ने कहा लोग आजकल तो अदालत में भी महाराज गीता पर हाथ रख के सुगंध गा के कहते हैं और फिर कोई झूठ बोलते। एक तो ईमान तो हमारे अब समझ में आएगी कि लोग हम लियो मेरी सौगंध खा के तो लोग न जाने कितना झूठ बोल जाते हैं, और मेरी सौगंध खाकर तो मुझे मेरी सौगंध पर अब मुझे चिढ़ सी हो गई। बोले क्यों? बोले मेरी सौगंध खिला करके ही तो मेरी माँ ने वरदान मांगे और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरा बाप दुखी हो गया। मेरी सौगंध खा के